एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रजवीर होता है, उसकी गर्लफ्रेंड 7 साल बाद फोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है। ब्रजवीर के पास जैसे ही फोन आता है, वो बहुत खुश होता है और फौरन तैयार होकर के निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड बुलाई। जैसे ही पहुंचता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि ब्रजवीर और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि उस रात ब्रजवीर के साथ हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश में एक शहर लगता है आगरा। 15 जून 2024 की बात है। आगरा में ही रोहता जो है नहर है, रोहता नाम की, और उसी के पास में एक सड़क है। और वहीं पर शाम के टाइम में कुछ लोग बाइक से जा रहे थे। तभी देखते हैं कि उस सड़क पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है। और वो लोग उतरते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस सड़क पे व्यक्ति लेट करके क्या कर रहा है। और जैसे ही पास जाते हैं तो देखते हैं कि खून बिखरा हुआ है। और ये सब देख करके वो व्यक्ति जो होते हैं बाइक से, वो लोग कुछ दूरी पर वहां से जाते हैं और आसपास के लोगों को बुलाते हैं कि वहां पर देखिए एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। जैसे ही पास के लोग सुनते हैं, देखते ही देखते वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, आगरा पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस पहुंचती है, आखिर उस लॉस को अपनी कस्टडी में ले लेती है। दरअसल वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। सभी लोग, जो पुलिस है, पूछती है कि आखिर आप लोग इस व्यक्ति को जानते हो या नहीं। तो वहां पे मौजूद सभी लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन है। तभी उसके जेब जो है खंगाले जाते हैं, तो पता चलता है कि इसके जेब में एक आधार कार्ड पड़ा हुआ है। और उस आधार कार्ड में इसका नाम ब्रजवीर है, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। जैसे ही ये पता चलता है कि गाजियाबाद के इस गांव का है, तो ब्रजवीर के गांव पे खबर दे दी जाती है और उसकी लाश को थाने में रख लिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए पहले भेज दिया जाता है। ब्रजवीर के घर वाले जैसे ही सुनते हैं, सभी परिवार सहित थाने में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो ब्रजवीर ही होता है। पुलिस बोलती है कि अब इसका पोस्टमार्टम हो गया है, इसको घर पे ले जाइए आप लोग। ये 15 जून 2024 की बात है। उसके बाद 16 जून को ब्रजवीर के परिवार वाले वहां पर आए थे। और जैसे ही पुलिस बोलती है परिवार वालों से कि इसकी लाश को अब अपने घर पे ले जाइए, अंतिम संस्कार कर दीजिए, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर इसको इस दुनिया से हटाने वाला कौन है। तो परिवार वाले बोलते हैं कि साहब, हमें इसकी डेड बॉडी नहीं चाहिए, हम नहीं ले जाएंगे। पुलिस चौंक जाती है और बोलती है कि आखिर तुम लोगों को क्यों नहीं चाहिए, तुम्हारा ही परिवार का सदस्य है, क्यों नहीं चाहिए। उसके माता पिता भी होते हैं, वो भी बोलते हैं कि मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। आखिर पुलिस भी सोचने लगती है कि आखिर क्या बात है, इसके माता पिता ही बोल रहे हैं कि हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आखिरकार पुलिस को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं पुलिस वाले। पूछा जाता है कि आखिर क्या बात है, क्यों नहीं करोगे। तो परिवार वाले बोलते हैं कि इसने मुझे बहुत परेशान किया है। कविता चाहर के कारण, कविता चाहर नाम की एक औरत है, उसके कारण हम लोगों को छोड़ दिया था इसने, और हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। आखिरकार घर वाले बताते हैं कि इसके पीछे, इसको इस दुनिया से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि कविता चाहर ही हो सकती है। और वो लोग बोलते हैं कि मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, और चले जाते हैं वहां से परिवार वाले। और ब्रजवीर का अंतिम संस्कार पुलिस वाले ही कर देते हैं। आखिरकार पुलिस अब कविता चाहर के बारे में सुनती है तो उसका नंबर भी किसी से खंगालती है। और जैसे ही नंबर पता चलता है तो उसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है और कविता चाहर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब कविता चाहर को जैसे ही पकड़ती है तो पूछती है कि आखिर ब्रजवीर को क्या तुमने ही हटाया इस दुनिया से। तो कविता चाहर बोलती है कि नहीं साहब, मैं ये सर क्यों करूंगी। और फिर कांप रही थी थोड़ा। पुलिस सख्ती में पेश आ जाती है, और जब सख्ती से पेश करती है पुलिस, तो कविता चाहर जो है टूट जाती है और बोलती है कि साहब, मैं अकेली इस दुनिया से हटाने वाली इसको नहीं हूं, मेरे साथ 4 लोग और हैं।
नाम बताती है कि सुरेंद्र चाहर है, अतुल, रोहित, सोनू। अब जैसे ही कविता चाहर चारों का नाम लेती है, पुलिस चारों को दबिश डालती है और पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद थाने लेकर आती है। और फिर क्या था, पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ शुरू करती है और पूछती है कि आखिर तुम लोगों की क्या दुश्मनी थी ब्रजवीर से, उसे इस दुनिया से क्यों हटाया। तो कविता चाहर एक कहानी सुनाती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं। कविता चाहर बताती है कि उसकी शादी सन 2008 में होती है, गाजियाबाद में। कविता चाहर दुल्हन बन करके अपने ससुराल आती है और जैसे ही आती है, उसका पति जो था कविता चाहर का, वो मेहनत मजदूरी किया करता था और किसी तरीके से पैसे कमा करके घर का खर्च चलाया करता था। कविता चाहर अपने पति के साथ रहती तो थी, लेकिन उसे लग्जरी लाइफ जीना था। उसे लग रहा था कि कोई पैसा वाला मिल जाए जिससे अच्छी खासी जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी है और इसका लुफ्त उठाया जाए। कविता चाहर अपने पति को छोड़ना चाहती थी। तभी गांव का एक व्यक्ति है, ब्रजवीर जिसका नाम है। ब्रजवीर अक्सर उसी के घर से आने जाने का काम किया करता है और थोड़ा अच्छे कपड़े पहनता था, बढ़िया घड़ी लगाए रखता था। तो कविता चाहर को लगता है कि ब्रजवीर जो है वाकई में अमीर है। उस पर डोरे डालना शुरू कर देते हैं। यानी जब भी ब्रजवीर उस रास्ते से गुजरता, कविता चाहर देख करके मुस्कुराती और पूछती कि क्या हालचाल। आखिरकार ब्रजवीर भी उसे देखते रहता और देखते ही देखते दोनों आंखों आंखों में एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और इधर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। यानी रात का अंधेरा होता तो दोनों एक जगह पे बुला लेते मिलने के लिए, क्योंकि उस समय ज़्यादा मोबाइल का वो नहीं था ट्रेंड। तो ये लोग अलग अलग जगहों पे, कहीं झाड़ी हो कहीं नारखोर हो, वहाँ पर मिलते और शारीरिक संबंध बनाते। यानी जो कविता चाहर है और ब्रजवीर दोनों का रिलेशन बनने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कविता चाहर अपने पति को धोखा देने लगती है, अपने पति के साथ अब रहना नहीं चाहती है। ब्रजवीर अपने बारे में बताता है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मेरे पास धन दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ ब्रजवीर बताता है। उस समय कविता चाहर मुश्किल से 19 साल की रही होगी, 19 साल की, और ब्रजवीर जो था वो भी 22-23 साल का था। यानी सब कुछ सही था। इधर कविता चाहर ब्रजवीर के बारे में जब जानती है कि उसके पास धन दौलत पैसा सब कुछ है, तो कविता चाहर ब्रजवीर से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। आखिरकार कविता चाहर अपने मायके में बताती है कि मेरा पति बहुत परेशान करता है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, और अपने पति को छोड़ करके ब्रजवीर के साथ निकल लेती है। आगरा में आती है और यहाँ पर ब्रजवीर और कविता चाहर दोनों रूम लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। जो ब्रजवीर के परिवार वाले हैं, ब्रजवीर को पहले तो बहुत ज्यादा समझाते हैं कि बेटा ये सब मत करो, गलत है, तुम किसी की बीवी के साथ गलत कर रहे हो और मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा अच्छे जगह। ब्रजवीर के घर वाले ब्रजवीर को समझाते हैं कि मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी कर दूंगा और तुम अपने परिवार के साथ रहना, क्यों किसी औरत की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, किसी व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ब्रजवीर जो था वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। खूबसूरत कविता चाहर के प्यार में पागल हो चुका था। आखिरकार वहीं पर रहने लगते हैं और जब ब्रजवीर के घर वाले समझाते हैं तो ब्रजवीर अपने घर वालों से झगड़ा करने लगता है और बोलता है अपने पिताजी से कि मेरा जितना भी हिस्सा है बांट दीजिए। आखिरकार सभी जो बेटे होते हैं अपने पिता में हिस्सा ले सकते हैं। ब्रजवीर को भी उसके पिताजी हिस्सा दे देते हैं। वो अपनी हिस्से की जितनी भी संपत्ति गाजियाबाद में थी सारी संपत्ति बेच देता है, जो कि लाखों में होती है। लगभग 50 लाख का संपत्ति बेच करके आ जाता है आगरा में। वहां पर ये थोड़ा जमीन खरीदता है और कुछ पैसे बचा करके थोड़ा थोड़ा करके कविता चाहर के साथ खर्च करना शुरू कर देता है। ये लोग दोनों लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। सन 2009 में ये लोग आगरा आए थे, दोनों में प्यार मोहब्बत हुआ था और 2009 से लगातार रहने लगते हैं। आखिर ब्रजवीर भी खूब पैसे लुटाता, कविता चाहर भी जैसा सोची थी वैसी ही लग्जरी लाइफ जी रही थी। दोनों खुश थे। समय बीत रहा होता है, कविता चाहर एक भी बच्चे नहीं पैदा की थी।
समय बीत रहा होता है। इधर धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते सन 2017 आ जाता है। 2017 तक जो ब्रजवीर था उसके पैसे कम हो चुके थे, यानी जो भी पैसे पहले तो जमीन जो थी कुछ कुछ बेचता, थोड़ा बेचता, फिर खर्च करता, फिर बेचता, और 2017 तक जो ब्रजवीर की जमीन थी वो सारी जमीन बेच चुका था। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, सिर्फ एक रूम था जो लिया था और वहीं पर कविता चाहर के साथ रहता था। कविता चाहर को लगता है कि अब तो इसके पैसे खत्म हो गए हैं, अब मैं कैसे रहूंगी, अब वो लग्जरी लाइफ कैसे जी पाऊंगी, वो सोचने लगती है। तभी एक व्यक्ति होता है पड़ोसी, जिसका नाम होता है सुरेंद्र चाहर। वो भी एक कपड़े का शोरूम चलाया करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। कविता चाहर अब जो ये सुरेंद्र चाहर होता है इसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। आखिर ब्रजवीर के पास जब पैसे कम हो जाते हैं तो अलग अलग कंपनियों में काम करने भी जाया करता था। लेकिन जो कविता चाहर है इसके पास दिन दिन भर टाइम रहता था। ये दिन में सुरेंद्र चाहर से बात किया करती थी, उसका नंबर ले लेती है, बात करती है। अब जो कविता चाहर है पहले तो अपने शादीशुदा पति को धोखा दी, अब ब्रजवीर को भी धोखा देने लगती है। इधर सुरेंद्र चाहर से दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। 2017 के लास्ट आते आते जो कविता चाहर है ये फैसला ले लेती है कि अब मैं ब्रजवीर के साथ नहीं रहूंगी बल्कि सुरेंद्र चाहर के साथ ही रहूंगी, और ब्रजवीर को धोखा दे देती है। उससे बोलती है कि अब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे साथ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अब मैं सुरेंद्र चाहर के साथ ही रहूंगी। आखिरकार कविता चाहर सुरेंद्र चाहर के साथ रहने लगती है लव रिलेशन में, और उसके साथ लग्जरी लाइफ जीने लगती है। लेकिन ब्रजवीर जो है उसे बहुत बुरा लगता है, बेकार लगता है कि मैंने इस कविता चाहर के लिए अपने परिवार से झगड़ा किया और अपनी सारी संपत्ति बेच दिया और आज मुझे छोड़ करके चली गई। उसे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत परेशान रहने लगता है जो ब्रजवीर है, और ये सोचता है कि शायद कविता चाहर कभी समझेगी, 6 महीने 4 महीने 2 महीने में समझेगी और मेरे पास आ जाएगी। ब्रजवीर यही सोचता रहता था कि कभी तो कविता चाहर सोचेगी कि ब्रजवीर मेरे लिए क्या क्या किया है और आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे टाइम 17 से 2018 बीत जाता है, 2019 आ जाता है, यानी 2 साल के करीब में आ जाते हैं, और कविता चाहर मुड़ करके ब्रजवीर की तरफ नहीं देखती है। अब ब्रजवीर बार बार कविता चाहर के पास फोन लगाने की कोशिश करता, कभी कभी बात भी कर लेता तो रोते हुए बोलता था कि कविता, मैंने तुम्हें क्या कमी रखा था, तुम मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन कविता कुछ भी रिप्लाई न देने के बजाय फोन काट देती थी, यानी हमेशा दूरियां बनाती थी। ब्रजवीर हमेशा पास जाने की कोशिश करता था। अब जब 2019 आ जाता है तो ब्रजवीर सोचता है कि आखिर पैसे के लिए ही तो वो सुरेंद्र चाहर के पास गई है। अगर सुरेंद्र चाहर की सारी संपत्ति नष्ट हो जाए तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कविता चाहर फिर से मेरे पास आ जाएगी। ब्रजवीर ये सोचता है, प्लानिंग बनाता है। और एक दिन की बात होती है, ब्रजवीर जो है वो सुरेंद्र चाहर के जो कपड़े का शोरूम होता है उसमें जाता है और छिपके से आग लगा देता है। सुरेंद्र चाहर की जितनी भी कपड़े वाली शोरूम था सब जल करके खाक हो जाता है। सुरेंद्र चाहर को बहुत ज्यादा धक्का लगता है और ब्रजवीर को देख भी लेता है सीसीटीवी कैमरे में। पुलिस में जाकर के कंप्लेन करता है, पुलिस ब्रजवीर को पकड़ लेती है और ले जाकर थाने में डाल देती है, जेल चला जाता है। अब ब्रजवीर जेल चला जाता है, कविता चाहर भी खुश रहने लगती है, सुरेंद्र चाहर के साथ रहने लगती है। सुरेंद्र चाहर फिर से अपना शोरूम स्टार्ट करता है। आखिरकार समय बीत रहा होता है। लगभग 3 साल, 2021 22 19 से 20 21 22, 2022 में फिर से ब्रजवीर छूटता है जेल से और आता है, फिर से मेहनत मजदूरी करता है। लेकिन वो हमेशा कविता चाहर के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वही सोचता कि उसके लिए मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और आज मुझे वो छोड़कर चली गई। बार बार उसके पास मैसेज करता, कभी घर पे भी जाता तो घर वाले भगा देते कि देखो तुम तो अपनी सारी संपत्ति बेच दिए हो, अब यहाँ तुम्हारा क्या है। जो ब्रजवीर है ये कहीं का नहीं था, न घर का न घाट का। कविता चाहर बुरी तरह से इसको भूल चुकी थी। ये बार बार कविता चाहर से मिलने की कोशिश करता, बात करने की कोशिश करता। कविता चाहर इससे मिलना नहीं चाह रही थी।
ब्रजवीर परेशान होने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। अब जो ब्रजवीर था बार बार नए नए नंबरों से कविता चाहर के पास फोन करता। कविता चाहर भी परेशान हो जाती है और सूरज चाहर से बोलती है कि देखो, ये जो ब्रजवीर है मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसा करो कि इसे इस दुनिया से ही हटा देते हैं। सुरेंद्र चाहर भी सोचता है कि हाँ सही बात है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को डोरे डाल रहा है और मेरे शोरूम में एक बार आग भी लगाया था, वो भी उसके अंदर खनक थी। और फिर क्या था, दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि अभी इसे इस दुनिया से हटाना है। उसके लिए लोग करते क्या है, सबसे पहले जो कविता चाहर है अब बहुत दिनों बाद फिर से फोन की थी। यानी लगभग 8 साल, 8-9 साल, कई साल बीत चुके थे, 2017 से लेकर के 24 तक। यानी 15 जून को सुबह कविता चाहर ब्रजवीर के पास फोन लगाती है और बोलती है कि मैं सुरेंद्र चाहर से अब ऊब गई हूँ, तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ब्रजवीर बहुत खुश होता है और बोलता है कि ठीक है। अब कविता चाहर ब्रजवीर को बुलाती है, बोलती है कि शाम को नहर के पास आ जाना, यहीं पर हम लोग मिलेंगे। और फिर क्या था, ब्रजवीर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो इतने साल बाद ही मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आ रही है, अब तो आ रही है। और फिर क्या था, तैयार होता है बाकायदे और फिर पहुंचता है निश्चित स्थान पर। वहां पर कविता चाहर मिलती है और तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है सुरेंद्र चाहर और उसे बल्ला होता है उससे मार देता है और जो ब्रजवीर है जमीन पर गिर जाता है। इसे ये लोग कई बल्ले से डंडे से मारते हैं और ब्रजवीर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ये लोग बियर की बोतल है उसके सिर में मार देते हैं, धंस जाती है। और फिर वहीं नहर के पास एक सड़क होती है, वहां पर छोड़ करके ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं और रोहता नहर के पास। और जैसे ही फरार हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि अब कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, सब सोचेंगे कि ऐसे ही कोई मारा होगा। लेकिन कहते हैं पुलिस के जो हाथ हैं ये बहुत बड़े होते हैं, कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, इससे बचकर कोई नहीं जा सकता है। आखिरकार पुलिस पकड़ लेती है और ये जितने भी लोग हैं, पांचों लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इनका नाम है, जो नाम है सुरेंद्र चाहर और कविता चाहर, अतुल, रोहित, सोनू, ये सभी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आखिर जहां पर कविता चाहर रहती है वहां के लोगों से पूछा जाता है कि कविता चाहर कैसी थी, तो सभी लोग बताते हैं कि जो पड़ोसी होते थे, लोग होते थे, कविता चाहर से बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा झगड़ा किया करती थी। और एक कई लोगों को झूठे केस में मुकदमा दर्ज कराई है और वो लोग भी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। और जो पति है उसके ऊपर भी दहेज प्रथा लगा करके उससे भी पैसे लूटने का काम की थी। आखिरकार अब सलाखों के पीछे है। कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है। बाकी आप लोग इस कहानी में अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आप लोग कहाँ से देखते हैं वीडियो कमेंट जरूर करना। कुछ लोग नाम लेने की अपील किए हैं, तो शशि पाल हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं, सुरेंद्र नायक हैं जो कि सुरेश नायक हैं जो कि उड़ीसा से हैं, बोलते हैं जय जगन्नाथ। तो भाई जय जगन्नाथ। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।